इतने सुर में? और नहीं तो क्या, ला ला ला, संजू संजू संजू, ला 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 ला, करीमा कुछ कुछ मम्मी जी गुड मॉर्निंग, डैडी जी गुड मॉर्निंग। अरे नहीं नहीं नहीं, अपने भैया के लिए चाय मैं ले जाऊंगी। आपकी चाय। अरे चाची क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। खुश हूँ तो नजर आऊंगी ही। ताज्जुब है। अरे मेरी बीवी है तो खुश तो होगी ही, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। ना 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 वो बात नहीं है। अरे भाई चाची, अपनी खुशी हमारे साथ शेयर नहीं करोगी? करूंगी करूंगी, जब नतीजा निकलेगा तो सबको पता चलेगा। नतीजा समीर बताएगी। समीर नहीं क्या पता। बैठो बैठो बैठो, ऐसे में नाचते नहीं है। नहीं 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 मम्मी जी, वो वाली बात भी नहीं है। अरे बात क्या है? वक्त आने पर पता चल जाएगा। ताज्जुब है, सुनीता ने अपने पेट में बात रखी, वो भी इतनी देर तक। इतनी देर तक? टीवी पर न्यूज आने तक। अरे क्या लेग ब्रेक मारा है? अरे तंदू लेग ब्रेक नहीं, ऑफ ब्रेक है। संजू, दद्दू के जमाने में ऑफ ब्रेक को लेग ब्रेक कहते होंगे। कॉफी लाया बेटा? हाँ मम्मी अभी लाया। रेडियो बिंडा समझ रखा है क्या? देश के सबसे सर्वोच्च अवार्ड सरस्वती साहित्य अवार्ड की घोषणा आज शाम को दिल्ली में हुई। इस साल का यह अवार्ड एक बहुत ही यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक नॉवेल को दिया गया है। इस उपन्यास का नाम है झोपड़ा और इसकी लेखिका है श्रीमती सुनीता दीवान। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गॉड ब्लेस यू। आजा बेटी, मेरे कलेजे से लग जा। मम्मी जी। अरे मेरे गले भी लग जा रे। थैंक यू। सुनीता जी, हाँ जी। आप नॉवेल लिखने में इतनी व्यस्त रहीं, जाहिर है कि आप अपने पति व बच्चों को वक्त नहीं दे पाई होंगी। इस पर आपके पति का क्या रवैया रहा? जी उनका रवैया तो सच पूछे तो ये खुद ही आ गए, इन्हीं से पूछ लीजिए। नमस्ते, क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते। सर आपको नहीं कह रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ सर, आपको मेरी आवाज़ पहचान में नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी पिक्यूलियर है सर। तो इसीलिए तो मैं आपको अपना नाम बता रहा हूँ सर। हाँ, समीर। कौन समीर? समीर दीवान सर। कौन समीर दीवान? वो सर, वो बर्ड फ्लाई ट्रैवल एजेंसी का मालिक सर। कैसी बर्ड फ्लाई ट्रैवल एजेंसी? इतनी बात तो तेरे को फ्री टिकट भेजा। आपने सुन लिया सर? सॉरी सर, मैंने तो बहुत धीरे से बोला था। इसकी याददाश्त कितनी कमजोर है और कान कितने तेज है। अब वो सर, कैसे याद दिलाऊं कैसे? हाँ सर, वो इस साल की सरस्वती साहित्य अवार्ड के। हाँ सर, मैं उन्हीं का हस्बैंड बोल रहा हूँ सर। पहले ही बोल देता ना, खामखा इतने देर से जरिए। अब सर वो लाइसेंस, उसके लिए आपके घर आना होगा सर डिनर पे, उनको लेके। कोई बात नहीं सर, मैं ले आऊँ। नहीं भूलने का तो सवाल ही नहीं होता सर, वरना मत बोली ना सर, मैं डर जाऊंगा। हाँ सर, हाँ सर, नहीं मैं अभी आता हूँ सर। हाँ मैं खड़ा हो चुका हूँ सर। हाँ मैं चल बसा हूँ। मेरा मतलब है मैं चल रहा हूँ सर। हाँ मैं चल रहा हूँ सर, मैं पहुँच गया हूँ सर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ सर, नजरें तो उठाइए। नमस्ते सर। अरे वो टूरिज्म मिनिस्टर का फोन आया था, हम दोनों को घर पे बुलाया है। वो तुम्हारा दीवाना है। हाय, फिर भी तुम खुश हो रहे हो? नहीं, वो तुम्हारी लेखनी का दीवाना है। हाँ तो फिर ठीक है। चाची, इससे पहले मैं भूल जाऊं, वो शाम को हमें कहाँ जाना है वो डिनर के ऊपर? चेंबर ऑफ कॉमर्स। खबरदार। नहीं, हमारी सुनीता बेटिया सिर्फ हमारे साथ जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। एजुकेशन मिनिस्टर क्या डिनर पार्टी पे जाना है? 10 दिन पुराना वादा है, नहीं गए तो नाक कट जाएगी। क्यों जी? हल्ले नहीं, हल्ले लो। मैंने 5000 सर्वेंटों को बुलाया है, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद, सभी जगहों से। और वो तो आपको 1001 का चेक देने के साथ साथ सम्मान का गुलदस्ता भी देंगे। चाची आप हमारे साथ आना, हमारे कॉलेज का अवार्ड फंक्शन है। मेरे साथ जाएगी। चाची दीदी एक मिनट। आपका नॉवेल का नाम झोपड़ा है ना? हाँ तो हम लोगों के साथ झोपड़े में चलिए ना। घर की बड़ी मैं हूँ, मेरे साथ जाएगी। चल। अरे नहीं चाची कहीं नहीं जाएगी। क्यों? आज दूरदर्शन वाले इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, वो मैं मिस नहीं करूंगी। नमस्कार। हाँ तो सुनीता जी, सबसे पहला सवाल कि आप तो इतने अमीर खानदान से हैं,
फिर आपने अपने इस नॉवल झोपड़ा में गरीबों की जिंदगी की इतनी सच्ची तस्वीर कैसे खींची? तस्वीर? नहीं, मैंने तस्वीर नहीं खींची, मैंने तो नॉवल लिखी है। तस्वीर खींचने से मतलब नॉवल लिखने से ही था। मतलब पूछने का ये है कि आपने कैसे लिखा ये नॉवल? कलम से? मतलब आप वहाँ झोपड़पट्टी में गई नहीं? छी, वहाँ इतनी गंदगी और बदबू होती है, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? अगर आप वहाँ गई नहीं तो फिर आपने ये नॉवल लिखा कैसे? मुझे सब पता चलता है ना, टीवी न्यूज से, मैगजीन से, फिल्म डिवीजन की न्यूज रील से। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। आखिरी क्यों, इतनी जल्दी? और पूछिए ना। आपके नए उपन्यास का टॉपिक क्या है? नहीं, अब मैं उपन्यास नहीं लिखूंगी। तो क्या लिखेंगी? मैं तो टीवी सीरियल लिखूंगी। लेकिन दूरदर्शन अगर आपका सीरियल अप्रूव नहीं किया तो मैं अपनी सीरियल किसी प्राइवेट चैनल को बेचूंगी। और अगर उन्होंने भी अप्रूव नहीं किया तो? हट! ऐसे सवाल करने हैं तो बंद कीजिए इंटरव्यू, दे जाइए सब कुछ, मुझे नहीं देने जवाब। क्या हुआ चाची, सपना देख रही थी क्या? और सपने में स्विमिंग पूल में डाइव मार रहे थे। क्या हुआ? चाची चेयर पे बैठकर चैप्टर चेक कर रही थी और गिर गई। तो पुराने जोक में इतना हंसने की क्या बात है? विमर्श हो रहा है। इस साल का सरस्वती साहित्य अवार्ड रामविलास मिश्र को उनकी लेखनी झोपड़े का गीत को दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार। क्या हुआ? कहते हैं अवार्ड देंगे नॉवल को और दिया है गीत को। नहीं चाची, झोपड़े का गीत भी नॉवल का ही नाम है। कुछ नहीं, ये सब उन अवार्ड कमेटी वालों की पार्शियलिटी है। क्या हुआ भाई? किसने पार्शियलिटी की? देखिए ना मम्मी जी, मेरी नॉवल को अवार्ड नहीं मिला। कौन सी नॉवल चाची? झोपड़ा, मैंने अपनी नई नॉवल झोपड़ा भेजी थी। झोपड़ा? ये टाइटल है तुम्हारे नॉवल का, झोपड़ा? हाँ सोनू, कैसा नया रंग दिया था मैंने झोपड़पट्टी में रहने वालों को। हीरो के घर में सब कुछ होता है, टीवी, वीसीआर, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, संगमरमर का बाथरूम। इसीलिए चाची तुमको अवार्ड नहीं मिला। चाची टाइटल रखा झोपड़ा और लिख दी महल पर कहानी। इसके पीछे भी एक मतलब था। झोपड़ा महल से कम नहीं, ये नाम होना चाहिए था तुम्हारे नॉवल का, तब फिर शायद तुम्हें अवार्ड मिल जाता है। नहीं सोमू, उसका मतलब था कि एक आम आदमी 15-20 लाख का मकान तो नहीं खरीद सकता, मगर थोड़ा थोड़ा करके अपने झोपड़े में सब कुछ जमा तो कर सकता है। ये लेसन दिया था मैंने। ये लेसन उनके पल्ले ही नहीं पड़ा। क्या बताऊं मम्मी जी, क्या कमाल की नॉवल लिखी थी मैंने, उसे तो अवार्ड मिलना ही चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम अपने अवार्ड का डिजाइन मुझे बता दो, मैं कारपेंटर से कह के 10-15 बनवा देता हूँ। सोमू मजाक मत करो। सुनीता जी, आप बेकार ही उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वाला जी, कम से कम खाने के टेबल पर तो ऐसा मत बोलिए। क्यों नहीं बोलूं? क्या आप मुझे झूठ बोलने के लिए खाना खिला रही हैं? अगर ऐसा है तो मैं नहीं खाऊंगा। अरे नहीं, खाइए ना। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि इंसान जब भूख की आग से तप कर लेखक बनता है तो उसके उपन्यास में उसके मन के आग की गर्मी मिलती है। आपका उपन्यास बिल्कुल ठंडा था। हाँ, अब आपके ख्याल से मैं गरम नॉवल लिखूंगी? आप क्या समझती हैं? मैं आपको ऐसे वाहियात सजेशन दूंगा? आप मेरी मेंटालिटी को इतना गिरा हुआ समझती हैं? अरे, आप बात में नाराज होकर खड़े क्यों हो जाते हैं? देखिए, जितना खाया है सब बेकार हो जाएगा, गुस्से से खून जलता है ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अवार्ड पाना चाहती हैं तो आपको उस जिंदगी को भोगना होगा जिस जिंदगी पर आप उपन्यास लिखना चाहती हैं। तकलीफें झेलनी होंगी, दाने दाने के साथ दवाओं तक को तरसना होगा, भूलना होगा इस महल को, भूलना होगा इस विटामिन और प्रोटीन से भरे खाने को। अगर आप ये सब त्याग कर सकती हैं अवार्ड पाने के लिए तो कीजिए। आपको उस जिंदगी को भोगना होगा जिस जिंदगी पर आप उपन्यास लिखना चाहती हैं। तुम्हारा क्या काम है? सोमू रे, मुझे किसी झोपड़पट्टी में एक झोपड़ा दिला दो ना। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो चाची? मैं एक मजबूर जिंदगी जीना चाहती हूँ डैडी जी। मेरे होते हुए? मुंह में कीड़े, मुंह में धूल। मैं नॉवल लिखने के लिए होमवर्क करना चाहती हूँ। हाँ, आपको भी चाची, मेरे एक फ्रेंड की बाई छुट्टी पे गई है, उसका झोपड़ा खाली है, दिला दूं? कहाँ पे? ले चलना संजू, चल। एक मिनट। सोनू, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? तुम वहाँ रह पाओगी? नहीं रह पाऊंगी ना। 1 मिनट नहीं। हाय, रहने की मजबूरी। अरे चाची, वहाँ इतना नॉइज और इतना शोर शराबा होगा कि आप लिख ही नहीं पाओगी। हाय, न लिख पाने की मजबूरी। इतनी गंदगी होगी, बदबू आएगी, आप सांस भी नहीं ले पाओगे। हाय, सांस न ले पाने की मजबूरी। सोनू, मैं तुमसे वहाँ मिलने नहीं आऊंगा। हाय,
शौहर के जीने की मजबूरी। अब खाना कहाँ खाओगी? हाय, खाने पीने की मजबूरी। हाय हाय मम्मी भागी कहाँ? हाय, नहाने की कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई नहाता ही नहीं। सोनू, नॉवेल लिखने के लिए झोपड़े की नहीं, खोपड़े की जरूरत होती। अब खोपड़ा समझती हो? वो क्या होता है? खोपड़ा मतलब दिमाग। अगर दिमाग नहीं है तो झोपड़े में भी नहीं लिख सकती, लेकिन अगर खोपड़ा है तो झोपड़े के बगैर भी लिख सकती हो। नहीं सोमू, एक बहुत बड़े राइटर ने कहा है कि जिंदगी के समुद्र में डुबकी लगाओगी तो ही राइटिंग में हिचको ले आएंगे और पढ़ने वाले भी धारा प्रवाह में बह जाएंगे। और मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अवार्ड कमेटी को झकझोर के रख दूंगी। सोमू, ये झकझोरना होता है या झंझोरना होता है? झकझोर के रख दूंगी। झकझोर के रख दूंगी। M.A.T. मैड, मैड माने पागल, H.U.T. हैट माने जोकर, मतलब इसका पूछो तो क्या हुआ? तमाशा उई तमाशा ले जाता। चाचा, साहब, साहब, मम्मी जी, दादाजी, सब यहाँ आई हैं। गजब हो गया, संजू बाबा कहते थे, गजब हो गया, गजब। क्या गजब हो गया? अरे ऐसा गजब हुआ है कि मुंह से क्या बताऊं। थांबा। तुम कौन हो भाई? बाई। अरे काय रा, डोळा फुटलाय काय? पहचानता नहीं? ये रूखा चेहरा, फटी साड़ी, बुझी बुझी आंखें, दिखता नहीं क्या तेरे को? मैं यहाँ भागन हूँ ना, एक गरीब मजदूरन, दिन भर पत्थर तोड़ती, तकदीर को रोती। यही पहचान है सोनू भाई की। अच्छा, तो फिर ये कौन है? नाका बाबूजी, मत पूछो, हत्यारा है ये बिल्डर। झोपड़ी में आग लगा के हम जैसे गरीब लोगों को बेघर करता है। हम जब अपनी जान बचाकर दूसरी जगह जाता है तो उधर भी आ जाता है अपनी बिल्डिंग खड़ी करने। और ये कौन है चाची? अरे हट! सोनू भाई मर जाएगी मगर किसी पैसे वाले से रिश्ता नहीं जोड़ेगी। अगर तू कौन होती है मुझे चाची कहने वाली? हाँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेली हूँ, मर्द की छोड़ी हुई औरत। हे भगवान। अरे ओ भगवान को धोखा देने वाले, उस वक्त भगवान याद नहीं आया था जब मेरे मर्द को किसको? अरे मेरे मर्द को रे गाड़ी के नीचे कुचल डाला था और फिर उसकी हत्या को आत्महत्या साबित किया था पैसे के बल पर। मम्मी आप ठीक तो है ना मम्मी? अरे जिसका सब कुछ लूट गया हो वो ठीक क्या होगा रे पोयानो? साहब, मुझे लगता है चाची दीदी को झोपड़पट्टी के भूत ने पकड़ लिया। चुप है। सोनू, नाउ दिस इज टू मच, टू ब्लडी मच। अगर तुम सीधे तरीके से रास्ते पे नहीं आई ना तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा दूंगा यही इसी जगह पे। फिर तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भी नहीं जाना होगा। हाँ। वही फिर तुम आसानी से पुलिस से कह सकोगे कि बिजली का करंट लगकर मर गई तुम्हारी बात। क्या हो रहा है भाई? कोई माँ, मम्मी जी आ गई। अरे सोनू भाई, इतनी जल्दी गुड बाय? चलो, शो खत्म हो गया। इनसे मिलिए। ये क्या हुलिया बना रखा है बेटे? हाँ चलो, मम्मी जी की कुंडली निकालो। वो क्या है मम्मी जी, मुझे मजबूर बनना है ताकि मैं यथार्थवादी उपन्यास लिख सकूं और मुझे सरस्वती साहित्य अवार्ड मिल सके। तो पुरस्कार यूँ मिलेगा क्या? समीर, भाई संभालो अपनी लेखिका को। सोमू, मुझे मजबूर बनना है। मैं तुम्हें ऐसा मजबूर बनाता हूँ कि फिर तुम आंसुओं से लिखने लगोगी। नॉवेल नहीं, खत अपनी मम्मी को। हाय सच्ची? निवृत्ती नामदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम। 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 मम्मी ब्रेकफास्ट दो ना। स्टूपिड, याद नहीं रही नहीं क्या कहा था? आज से मम्मी मम्मी नहीं सोनू भाई है। वो तो मेरी मम्मी है। नहीं सोनू भाई नहीं, सोनू भाई नहीं। तुम लोग क्या झोपड़पट्टी के भाइयों के बच्चे जैसे लड़ रहे हो? हाँ, अरे तुम लोग तो अपने अच्छे डैडी के अच्छे बच्चे हो और ये तुम्हारी माँ नहीं, भाई है, भाई सोनू भाई। नहीं मेरी मम्मी है। ओहो, अरे आज से तुम्हारा डैडी भी मैं हूँ और मम्मी भी मैं हूँ। कैसे? अब वो तुमने सुना है ना,
तुम्ही हो माता पिता तुम्ही। पहले ब्रेकफास्ट खा ले, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। करीमा, अरे वाह, कैसा नया एक्सपीरियंस हो रहा है। अरे सुनो भाई, तुम अभी तक यहीं हो? साहब आ गए, चाय नाश्ता देना है कि नहीं? वाई ए भाई, क्या तभी से दांत नहीं पड़ के की कर रही है? हाँ, शर्म नहीं आती जंगली? सुमु सुमु क्या लगा रखा है? साहब बोलो साहब, वरना नौकरी से निकाल दी जाओगी। हाँ हाँ, ये हम तुम्हें नहीं सोनू भाई को कह रहे हैं। हाँ, स्टूपिड फूल। ये हम तुम्हें कह रहे हैं, सोनू भाई को नहीं। अब यहाँ खड़ी क्या है? नाश्ता लाके देना, जाहिल। दांत की सेड़े तभी से बकलोल। अच्छा मैं अंदर देखता हूँ उनको। आप मम्मी को तो डांटे क्यों है? झूठ मूठ का डांट रहा हूँ बेटा। और कल से मम्मी बाई का कपड़ा क्यों पहनी हुई है? मम्मी को अवार्ड लेना है ना, इसीलिए फैंसी ड्रेस में। दरअसल बेटा, जब किसी की मति भ्रष्ट हो जाती है ना, तो उसके दिमाग में ऐसे ही फितूर उगते हैं। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए नॉवेल लिखने में, इसीलिए हमें उनके साथ वैसा ही बिहेवियर करना चाहिए जैसे वो चाह रही हैं। ये क्या साहब? ए बदतमीज, उठ उठ, नीचे बैठ जमीन पे। भाई कहीं अरे यहाँ नहीं, वहाँ मुंह। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, भाइयों को तो जमीन पर ही बैठना चाहिए ना। डैडी! ओहो, कहा ना झूठ मूठ का डांट रहा हूँ। अरे ये क्या? एक तो इतनी देर से आती हो, ऊपर से आराम से बैठियो। कुछ काम काज करना है कि नहीं? चलो बर्तन धो, कपड़े धो और फर्श पर पोंछा मारो। चलो। वैसे हराम की पगार खाएगा ना। वेरी गुड चाची, वेरी गुड। भाइया ऐसे ही झगड़ती है। चल, देखो ना सोमू। खबरदार जो मुझे सोमू का, साहब को साहब। मेरे पति नहीं हो? पति? अरे औकात में आ जा, अपने ख्यालों पे झाड़ू लगा, दिमाग पे पोछा मार। मैं कैरेक्टर का बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ, और वो भी एक बाइक के साथ। मजबूरी। हाय हाय ये मजबूरी। गरिमा, जरा हाथ बटा ना। नहीं नहीं, चाचा ने मना किया है ना। कोई नहीं, लो। हाँ, ये ले और ये भी ले। क्या शौक पाल रखा है आपने भी। नहीं नहीं करीमा, जब तक मैं जानूंगी नहीं कि तकलीफ क्या होती है, अवार्ड के लायक नॉवल कैसे लिखूंगी। अच्छा तो ठीक है फिर। चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया। कैसी हो सोनू भाई? मत पूछो साहिब जी, आज का तो दिन आज खराब है। दिन खराब नहीं होता सोनू भाई, दिमाग खराब होता है, दिमाग, समझे? जल्दी करना। सोनू भाई, बेल बज रही है, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। अरे करीमा, तू ही देख, मैं ऊपर जाके सोती हूँ। मजबूरी चाची दीदी, मजबूरी। नॉवल लिखना है ना। जल्दी से जाके कपड़े बदल। आइए प्लीज आइए अंदर। अल्लाह जी, ये आपकी छोटी बहू ही थी ना? हाँ हाँ, सुनीता ही तो थी। क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने इसका? अरे नहीं नहीं, छी, सरला जी को तो इसका पता भी नहीं होगा। कैसे पता नहीं होगा? इस घर में तो इन्हीं का हुक्म चलता है ना। आप जरा बैठिए, मैं अभी आई। बैठिए बैठिए। समीर, समीर, क्या मम्मी जी? ये तमाशा अभी तक चल रहा है, तुमने उसे समझाया नहीं? भला भले देखकर क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? सबके सिंपैथी तो मेरे ही साथ होने वाली है ना। बहुत गलत बात है, रोको उसे, वरना मुझे डांटना पड़ेगा। ले लो, इसमें मेरी क्या गलती? नहीं, कुछ करना पड़ेगा।
कौन है? अरे मैं तेरा आदमी हूँ, तेरा मर्द समरू। चल मेरे को खाना खिला। नहीं, एक मिनट, मेरा पैर दबा। अरे नहीं, एक मिनट, चल इधर बैठ के मेरे साथ ये पटकी मार के कितनी में आ जा। मैं नहीं पीऊंगी। नहीं पिएगी? मार मार के हड्डी का तेरा पाउडर बना डालूंगा, समझी क्या? चुप! किसको बुला रही है? सोमू। मैं तेरा सोमू, मैं तेरा समरू, समझी क्या? अरे सोमू, हाँ। ये क्या अरे ये नाटक वाटक नहीं है क्या? ये सब रियल है, समझा? अब मैं रोज से इधर आऊंगा दारू पी के और तेरे को दे देना दन मारूंगा तो नॉवल लिखना। मैं तेरे को मारता जाऊंगा, तेरे को हर साल दना अवार्ड मिलता जाएगा। सोमू, तुम मुझे मारोगे? हाँ, खुद से मारूंगा, लात से मारूंगा, चप्पल से मारूंगा, दो क्या? हाँ? और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा हीरा भाई के कोटे पे। हीरा भाई आता हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे? अरे करूंगा। नहीं सोमू। हाँ करूंगा। नहीं सोमू। अरे नहीं बोले तो हाँ। क्यों? मगर क्यों? क्यों? अरे तेरे को ये चाहिए ना, ये लालटेन, ये झोपड़ी, ये तामझाम, ये मगजमारी, ये ढिंगाजी, ये टिमटाम, ये टिंगडम, तेरे को ये चाहिए ना वो साहित्य वर्ड, वो क्या कहते हैं, सरस्वती वाला है? बस नहीं चाहिए मुझे, सब नहीं चाहिए। हाँ तेरे को चाहिए? नहीं चाहिए। वो क्या? नहीं चाहिए। नहीं? मुझे सिर्फ मेरा सोमू चाहिए। सोमू चाहिए? तो फिर तू खड़ी हो जाए स्ट्रेट। इधर आ, स्ट्रेट खड़ी हो मेरे देख। हवाई ना लाइन पे। सच सोनू, मैं तुमको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, अगर तुम चोरों के बारे में लिखना चाहती हो तो क्या तुम चोरी करोगी? नहीं। तुम खूनियों के बारे में लिखना चाहती हो तो क्या तुम खून करोगी? नहीं। अगर पति पत्नी और वो के बारे में लिखना चाहती हो तो क्या वो बनोगी? जी नहीं। अरे तो फिर क्यों किया ये सब ड्रामा? क्यों किया इसे? अरे हाँ सोमू, इतनी साधारण सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? बताऊं? क्योंकि तेरे पास खोपड़ा नहीं, इतना बड़ा सा झोपड़ा है जिसकी लाइटिंग भी मुझे नहीं है। क्या